हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10 से 13 तक। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपश्रुता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भवामागता ये यथा मां प्रपद्यते तांस्तथैव भजाम्य मम वर्तान्तु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मश विभाषय तस्य कर्तारमिमामं विद्य कर्तारम अव्ययम्। यहाँ पे भगवान जो अर्जुन के उत्तर में ये हमें स्पष्ट रूप में यहाँ पे कि कैसे ये जीव यहाँ पे दुखी है और फिर भी ये क्यों दुखी है इसका जानने का प्रयास नहीं करता है। तो यहाँ पे भगवान अवतरण लेते हैं अलग अलग इसलिए कि ये जो जीव ये जगत के कर्म बंधन में अटका है, ये नियमों कर्म के नियम, ये सृष्टि के नियम, ये काल के प्रभाव में अटका है। जो शाश्वत जीवात्मा है वो आनंदमय जो है, लेकिन वो जीवात्मा भगवान का अंश होके ऐसे शाश्वत आनंद में भगवान के घर से अलग भोग करने की इच्छा से वो इच्छा प्रकट हुई और पिता पुत्र की इच्छा के लिए जैसा पुत्र माता पिता का प्रेम लांघकर खिलौना मांगता है, जीत पे रहता है, वैसे ही भगवान जो सबके पिता है ऐसे जीवात्मा जो भगवान छोड़ के माता पिता का आनंद छोड़ के ऐसे खिलौने की हट से ये सृष्टि की जगत निर्मित हुई है और इसमें ये रमबाण हुआ है। लेकिन ऐसे खिलौने से वो बारंबार दुखी होता है क्योंकि ये खिलौने टूटते हैं, फिर और इच्छा करता है और खिलौने की डिमांड करता है। वैसे ही ये पिता अलग अलग जो उसकी इच्छा द्वारा अलग अलग उसकी भोग की इच्छा की पूर्ति करते हैं और खुद के उदाहरण से ये पिता सिखाना चाहता है अपने पुत्रों को कि कैसे वो गलत है। अगर जबरदस्ती पिता करता है तो वो परमानेंट इलाज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सृष्टि की निर्मित इसीलिए हुई है और ये जो अशाश्वत जो भौतिक मटेरियल चीज के पीछे ये शाश्वत जीवात्मा जो उसकी मांग कर रहा है वो बार बार उसे नश्वरता के वजह से दुख देने में ही रत है। लेकिन फिर भी ये ऐसे हटी ये जीवात्मा भगवान के पुत्र मानते नहीं, तो भगवान यहाँ पे खुद अवतार लेके आते हैं तो अपने उदाहरण से उन्हें सिखाते हैं, अलग अलग दिव्य लीला से उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो प्रयोजन दे रहे हैं कि ये ऐसे जीवात्मा जो भगवान खुद अवतरण होते हैं फिर भी ध्यान नहीं देते, तो ये जीवात्मा राग और द्वेष वीत राग भय, तो ऐसे ये भौतिक जो चीज है उनकी भोग कामनाएं है उससे बहुत ही राग का अर्थ है अनुराग, उनमें वो बहुत रत रहता है और ऐसे खिलौने के पीछे वो अपने जो अटैचमेंट है वो उसके वजह से अगर ये मुझे चाहिए तो उसमें इतना रत होता है, मिलने के बाद वो मोह का शिकार होता है, अगर नहीं प्राप्त होता है तो क्रोधित होता है, तो इसे कहते हैं राग द्वेष। तो ये जो जीवात्मा है ऐसे मटेरियल जो भौतिक जो चीज है उसके संपर्क में आते हैं तो बहुत ही अनुराग के वजह से ये मुझे चाहिए इसलिए वो अटैच होता है और मोहित होता है। वो समझ में नहीं आता कि मेरे लिए क्या सही है, अगर उससे वो चीज छीन लिए जाती है तो उसे क्रोध आता है। तो यही जो सुख और दुख ये श्रृंखला में ये फंस जाता है। तो ऐसे ये मोहित जीव भगवान का अवतरण के बाद भी वो भगवान से अट्रैक्ट नहीं होते, सही तत्व नहीं समझ पाते हैं। तो ये क्रिया है भगवान, जैसे भगवत गीता में 700 श्लोक पे की 575 श्लोक जो है 575 श्लोक भगवान ने बोले हैं, उसमें से भी 200 से अधिक भगवान बार बार जीवात्माओं को यही संदेश देते हैं कि मुझे शरण आओ। तो यहाँ पे ये श्लोक में जो भगवान यही संदेश दे रहे हैं कि ऐसे जो जीवात्मा है जो मेरे
उनका आनंद है मुझ में है, जैसे एक पुत्र का सबसे बड़ा आनंद माता पिता में है। लेकिन खिलौना के राग द्वेष में अटैच हुआ है, तो ये खिलौने से जो दुख हो रहा है बार बार टूटने से, इससे अच्छा है कि तुम मेरे शरण में आओ। माता पिता पुकार रहे तो भगवान 200 से भी अधिक श्लोकों में बार बार ये प्रेम पत्र अपने पुत्र को लिख रहे, आप ऐसा करोगे तो मेरे पास आओगे। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं कि ऐसे राग द्वेष से मुक्त होके मेरे शरण में आओ, मेरे तरफ देखो, ये मैं तुम्हारा प्रेम हूँ और आप इसके वजह से भूखे हो, इसलिए ये दुख के संसार में अटके हुए हैं। जब भगवान या गुरु या शुद्ध भक्त जो कृष्ण का प्रेम उनके हृदय में है, इनके संपर्क में आते हैं तो उनकी जागृति होती है, जो प्रेम है भगवान का हमारे हृदय में, वो जागृत श्रद्धा उत्पन्न होती। श्रद्धा से ऐसे संग कर बैठा है, सत्संग जिसे कहते हैं, जहाँ भगवान के बारे में ही सुनाते हैं, भगवान के प्रेम के बारे में सुनाते हैं, उससे उसकी जो आसक्ति है भौतिक चीजों के प्रति, जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर उत्पन्न करती, वो नष्ट होती है और उससे वो निष्ठा आसक्ति रुचि भाव और प्रेम जो भगवान के प्रति है वो जागृत होता है। ये प्रोसेस भगवान ने दी है जिसे भक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये प्रोसेस हमें समझा रहे हैं और बाद में भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा प्रश्न आता है कि भगवान ने इतनी सारी फैसिलिटी दी है, फिर अलग अलग देव देवता क्यों? तो अलग अलग देव देवता की ये पूजा कैसे होती है, अलग अलग धर्म कैसे स्थापित हुए हैं, तो अलग अलग धर्म और अलग अलग देव देवता, कोई नास्तिक रहता है, कोई आस्तिक रहता है, आस्तिक में भी कोई देव देवता की पूजा करता है, तो बहुत ही विरले रहते जो कृष्ण को तत्वता अपने पिता के रूप में समझते और कृष्ण भावनामृत जो सही भगवान के प्रति प्रेम है उसका विकास कर पाते हैं। तो इसलिए ये हमें भगवान समझा रहे कि ये यथा माम प्रपंदन्ते, तो यहाँ पे जिस भाव से ये पीता है हर जीव को, ये कठोरता से नहीं तो कि प्रेम से, जिसकी जो इच्छा है उससे आदान प्रदान करते हैं। तो ये आदान प्रदान जो है उसके ही भाव से हो रहा है, उसके ही इच्छा से हो रहा है। तो जो जीवात्मा भगवान को ब्रह्म के रूप में समझता है, उन्हें ब्रह्म की तरफ से भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं और उस वहां पे अट्रैक्ट होते। कोई नास्तिक रहना चाहता है जीवन भर तो वो नास्तिक ही रहता है, कोई आस्तिक में देव देवता के तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो फल प्रदान करते, वो भले तुरंत मिलते लेकिन वो क्षणिक होते, लेकिन वो जीवात्मा की इच्छा है तो भगवान वैसी बुद्धि प्रदान करते हैं और ऐसे देव देवता के उपासक वो होते हैं। तो हर कोई अपने इच्छा से, यहाँ पे कोई जो है निराकार भगवान को चाहता है, वो निराकार रूप में भगवान की श्रद्धा वहां पे जागृत होती। तो ये भगवान के बारे में श्रद्धा और अलग अलग रूप में श्रद्धा, ये अलग अलग ये क्यों है, अलग अलग आस्तिक नास्तिक और आस्तिक में जो निराकारवादी, जो देव देवता के उपासक और फिर जो सही भगवान को जान के भगवान की भक्ति प्रेममय करते, तो इतने सारे अलग अलग रूप हमें क्यों देखने को मिलते। तो यह भगवत गीता में भगवान ये यथामाम प्रपंदन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्, जो जिस रूप में मुझसे आके मिलता है उससे ही मैं आदान प्रदान करता हूँ। कोई नास्तिक सिर्फ एक धनी पुरुष को या यशवान पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को भजता है, भले वो मनुष्य है, तो भगवान उसके हृदय में वो मनुष्य के प्रति श्रद्धा जागृत करता है। तो यहाँ पे हम किसी ना किसी की पूजा तो करेंगे ही, किसी न किसी द्वारा अट्रैक्ट होंगे, तो हम उसके उपासक होते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है। लेकिन ये क्यों है, स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पे मनुष्य के बाद कोई देव देवता की उपासना करता है, फिर उसको ऊंची ग्रह से निराकार रूप में, उसके बाद अंत में एक विरलाई है जो साकार भगवान कृष्ण तक पहुंच सकता है। ये भगवान हर जीव से आदान प्रदान करते हैं, हर उनकी इच्छा से। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे ये यथामाम प्रपंदन्ते। उसके बाद भगवान बहुत ही सुंदर यहाँ पे चातुर्वर्ण ये बता रहे हैं कि ये जैसे हमारा भगवत गीता पे और जो हमारी वैदिक संस्कृति सनातन धर्म के ऊपर लांछन लगाना चाहते हैं कि ऐसे शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण इनकी निर्मिति आप क्यों करते हैं, तो भगवान यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो
गुण कर्म विभाषक, उनके गुण के हिसाब से है। तो ये जाति या जिस जाति में आप जन्म लिए, भौतिक शरीर प्राप्त किए, वो जाति के हिसाब से विभागनी नहीं है। तो ब्राह्मण ये ऐसे उच्च जिन्होंने, ये उनके हृदय से वो शुद्ध है, वो सत्व गुणों में स्थित है। और ऐसे सत्व गुणी जो लोग हैं, गुणों के वजह से ये ज्ञान उनको समझ में आता है, और वो ऐसे अलग अलग गुण धारण करते हैं। सूचना अर्थ स्वच्छता, सत्यता और ऐसे क्षमाशीलता, ऐसे जो गुण है उससे उनका जो प्रकाशमय सत्व गुण की स्थिति से ज्ञान समझना उनको बहुत ही आसान होता है। वो ब्राह्मण या ब्राह्मण में स्थित होते। लेकिन उससे भी एक वैष्णव है जो ब्रह्म का अर्थ है, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जो जानते हैं, ब्रह्म का अर्थ है भगवान का निराकार स्वरूप। लेकिन वैष्णव ऊपर से भगवान का ब्रह्म स्वरूप भी जानता है, परमात्मा स्वरूप भी जानता है, और भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति स्वरूप भी जानता है। तो वैष्णव उससे श्रेष्ठ कहा जाता है। वैष्णव कोई भी, चाहे चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है, उसे भी भगवान ये ज्ञान से, अगर वो ये ज्ञान के संपर्क में आता है, नियमों का पालन करता है, सूची और 4 नियमों का पालन करता है, और ये ग्रंथ और गुरु, प्रामाणिक गुरु की शरण लेता है, तो वो ब्राह्मण के ऊपर वैष्णव बन सकता है। तो कोई जाति का सवाल नहीं है, किस घर में आप देह से जन्म लिए उसका कोई यहाँ पे संबंध नहीं है। तो आपके गुण कैसी, आपकी इच्छा कैसी है, तो हर एक जीव अपने अपने इच्छे से प्रारब्ध लेके, कोई सत्व गुण में है, कोई जो रजोगुण में है। वो क्या है, रजोगुण माने पैशनेट कि मुझे राजा बनना है। ऐसे राजनीतिक लोग जो है क्षत्रिय कहलाते हैं। उन्होंने प्रशासनिक देश का कारभार देखना चाहिए। ब्राह्मणों ने ये ग्रंथ का, भगवान का आध्यात्मिक जो सही भगवान की जनता की सेवा है, ये जन्म मृत्यु से निकालना, ये जन कल्याण की सेवा ब्राह्मणों ने करना चाहिए। वैश्य जो है रजो और तमोगुण, जो सत्व और रजोगुण के वजह से मिश्रित गुण है उनमें, वो जो है वो वैश्य कहलाते हैं, जो व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पे वैश्य जो है वो मिश्रित गुण, रजो और जो तमस गुण मिक्स है, और जो सिर्फ तमोस गुण में मिश्रित है, सिर्फ तमोगुण है, उनमें कोई ऐसा बुद्धिमत्ता नहीं है, क्षत्रिय का प्रशासनिक गुण नहीं है, जिनमें वैश्य व्यवसाय करने के गुण नहीं है, वो ऐसे गुणों, उनके तमोगुण है सिर्फ, वो शूद्र कहलाते हैं। तो वो हम शरीर में ही, पैर शूद्र है, पेट जो है वैश्य है, बाहु जो है हमारी क्षत्रिय है, और हमारा जो मस्तिष्क है वो ब्राह्मण का कार्य करते हैं। जैसे कंपनी में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, ये 4 विभाग है। क्लास 1 जो है ब्राह्मण है, जो है इंटेलिजेंट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट संभालते हैं। जो क्लास 2, क्लास 3 ये जो है, जो उनमें से जो प्रशासक संभालने वाले। क्लास 4 जो जिनको ये तीनों भी कैपेसिटी नहीं है, वो साफ सफाई का काम करते हैं। तो हर कंपनी, हर घर, हर कोई देश चलाने के लिए भी ये 4 वर्ग की जरूरत है। और ये इसलिए है कि वो धीरे धीरे ये समझ सके, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र को ये ज्ञान देके ऊंचे स्तर पे लेके आते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर सहायता करने के लिए ये गुण कर्म विभाज जो भगवान ने दिया है, तो ये बहुत ही जरूरी है। ये शास्त्र हमें प्रमाणित गुरु के निर्देशन में अगर समझते तो ऐसा क्यों है और इसकी निर्मित क्यों है, वो हमें यहाँ स्पष्टीकरण होता है, जो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस भगवत गीता यथारूप में हमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।